अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। डॉक्टर सुभाष हुर्ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा। डॉक्टर सुभाष हुर्ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा। मोहम्मद मुखिज शहर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में आज एक वफ़द ने RDC से मुलाकात करके फ़िरक़ा परस्त डॉक्टर सुभाष हुर्ने के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। RDC को पेश कुर्दा याददाश्त में कहा गया कि डॉक्टर सुभाष हुर्ने का फजर की अज़ान पर पाबंदी का मुतालबा मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला है। मजलिस इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती है। मजलिस के वफ़द में मजलिस के तर्जुमान सैयद इब्राहिम अली अब्बू, एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक खान, मोहम्मद समीर पठान, सैयद नाजिम, काजी जमाल, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद मिनाज वो दूसरे शामिल थे। देखिए, फजर की अज़ान के ताल्लुक़ से जो है डॉक्टर हुर्ने ने जो है एक एप्लीकेशन कलेक्टर के पास दिया है कि भाई अज़ान जो है माइक में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा ये बोलना है कि अज़ान, जहाँ तक अज़ान का ताल्लुक़ है, वो सदियों से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है और मुसलमानों का जो मजहबी जज्बात है ये उससे खेलने की कोशिश की जा रही है। जबकि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सॉवरेन कंट्री है। यानी कि हिंदुस्तान एक इश्तराकी, गैर मजहबी, जमहूरी और आज़ाद मुल्क है, जहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अपने तरीक़े से अपने मज़हब को इख्तियार करने की पूरी आज़ादी है और कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का किसी भी कास्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं डाल सकता। और ये डॉक्टर हुर्ने जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हर ईद के टाइम पे जो है ये शर पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम लोगों में जो है ना तेड़ निर्माण करने के लिए, फसादात पैदा करने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहता है। और इसकी ये हरकत से जो है हमारे मजहबी जज्बात को जो ठेस पहुँची है। इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, कलेक्टर साहब हों या SP साहब हों, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि फजर की अज़ान के जो है माइक पे पाबंदी लगाने की बजाय डॉक्टर हुर्ने के ऊपर ऐसे सेक्शंस लगाए जाएं कि वो जो सो फिर तो इस तरह की कोई हरकत ना करे और उसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और उसके अलावा कैसा है कि भाई किसी भी मस्जिद में जो है किसी तरह की कोई नोटिस वगैरह इशू ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना कांग्रेस के जो है सो आमदार है और ख़ासदार है, तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी समाज के लोग रहते हैं और किसी एक कम्युनिटी को कोई शख्स अगर टारगेट करता है या उनके मजहबी जज्बात को अगर मजरूह करता है तो या फिर जो है सो मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि मस्जिदों में जो है अज़ान के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और कांग्रेस ने इसके ऊपर सिंसियरली और सीरियसली जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और कांग्रेस अगर ये इस तरह से नहीं होगा तो फिर कांग्रेस इसकी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। डॉक्टर हुर्ने हैं जिसके ऊपर कई केसेस है, उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मोहम्मद मुखीज साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन नांदेड़ के कलेक्टर के पास एक मेमोरेंडम लेकर आया है। और मेमोरेंडम इस तरह का है कि नांदेड़ का पुराना फ़िरक़ा परस्त डॉक्टर हुर्ने, जिसने कांग्रेस की कामयाबी के बाद, अशोकराव की कामयाबी के बाद जिसके हौसले बुलंद हो गए हैं, और इसी हौसले की बुलंदी के साथ डॉक्टर हुर्ने ने फिर एक मरतबा नांदेड़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला है कि फजर की अज़ान पर पाबंदी लगाई जाए माइक में। इसके ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतर चुकी है। और हमने आज जिला कलेक्टर को यही कहा है, जोर देकर कहा है मजलिस ने, कि ये डॉक्टर हुर्ने जो है फ़िरक़ा परस्त है, हिंदू मुस्लिम तेड़ निर्माण कर रहा है, नांदेड़ की अमन और शांति को बर्बाद करने के नियत से इसने जो कुछ भी काम किया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हुकूमत अगर इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने स्टाइल में उसके साथ निपटेगी। उसके बाद जो कुछ माहौल होगा उसकी ज़िम्मेदारी यहाँ की हुकूमत पर होगी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। इसलिए कि हम तो चाहते हैं कि शहर में अमन की फ़िज़ा रहे, शांति कायम रहे, लेकिन चंद जो लोग हैं नांदेड़ में वो शांति को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसी के ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज मैदान में उतर चुकी है अपने पूरे साथियों के साथ। जो लोग मजलिस को ये समझ रहे थे कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
कल से ज़्यादा अज़्म इरादे के साथ आज मैदान में है। और आज सैयद मुखीद साहब की क़यादत में मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर कर इन फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला करेगी और बबांग दहल बातिल को हम ये बता देंगे कि दुश्मन के डराने से डरे हैं न डरेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। मज़हब के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज़, और मज़हब के मामलात में हम किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कांग्रेस से भी मुतालबा नहीं करेंगे कि इस मामले में मुदाखलत करे। इसलिए नहीं करेंगे कि कांग्रेस कोई हुकूमत नहीं है। आज एक नई बात मालूम हुई है हमें कि नांदेड़ का डिप्टी कमिश्नर, नांदेड़ बल्दिया का डिप्टी कमिश्नर ने एक लेटर निकाला है। उसको कोई इख्तियार ही नहीं है, पावर ही नहीं है। वो लेटर की कापी लेकर हम अपने एडवोकेट के पास साथ मशवरा करके उसके ख़िलाफ़ भी कोर्ट में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और हम तमाम लोगों से कहते हैं, उन कांग्रेसी मुसलमानों से जो हमारे भाई हैं, उनसे कहते हैं कि बहुत शोर व गुल के साथ आपने कांग्रेस को कामयाब कराया है। आज अशोक राव चौहान खामोश क्यों है और कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप क्यों खामोश है ये हुर्ने के मैटर में? आज कांग्रेस के कारपोरेटरों ने 2-3 लाइन का मेमोरेंडम दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हुर्ने के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी मजम्मत करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।